वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए। अब यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव को आपको परिभाषा लिखना है और इसके द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र भी लिखना है। समरूप वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं और तीनों प्रश्नों को जो है हल करके बताया जाएगा। तो सबसे पहले प्रश्न पूछा गया है वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। तो यहाँ पर पहले सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव। अब यहाँ हेडिंग नोट करेंगे वैद्युत द्विध्रुव। अब वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, पहले इसका परिभाषा को नोट कर लिया जाए कि वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या है। तो वैद्युत द्विध्रुव जो होते हैं वह निकाय होते हैं। यहाँ पे नोट करेंगे अब वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है, वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। कितना आसान है। क्या लिखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। जैसे में अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ लिखेंगे जैसे, और जैसे में आपको याद रखेंगे जो होता है HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे HCl। अब HCl जो होते हैं यह क्या होते हैं, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस होता है। तो जो HCl होता है H के ऊपर क्या होता है, प्लस होता है, और Cl जो होता है क्या बनता है, Cl के ऊपर माइनस होता है। तो यह जो होते हैं वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसपे दो बराबर, अब यहाँ देखिए बराबर आवेश हैं। तो यहाँ पे दो बराबर परंतु क्या है, विपरीत आवेश हैं और कितनी दूरी पर हैं, वो अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव का पहले परिभाषा को नोट कर लीजिए। अब अगला इसमें दिया गया है इसके द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लिखिए। मतलब यहाँ पर आपको सूत्र लिखना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर केवल सूत्र के बारे में पूछा गया है तो केवल सूत्र ही लिखेंगे। तो नीचे यहाँ पे लिख लेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या है, तो लिखेंगे यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से दिखाते हैं और P बराबर सूत्र होता है Q गुणे 2L होता है। क्या होता है, P गुणे 2L। और P का नाम क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। Q का क्या नाम है, आवेश है। और Q का यहाँ पर 2L का नाम क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। तो इसमें 2 प्रश्न जो है कंप्लीट हो गया। अब एक और प्रश्न है, समरूप वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पे लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करना है। तो अब यहाँ पर जो है वैद्युत जो है द्विध्रुव आघूर्ण पर बल आघूर्ण का जो है व्यंजक कैसे ज्ञात करेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव पर जो है, तो अब यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेंगे समरूप, क्या लिखेंगे, समरूप वैद्युत क्षेत्र, समरूप वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण। अब यहाँ पर डेरिवेशन करना है कि समरूप वैद्युत क्षेत्र
में स्थित वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण। अब यहाँ पर कैसे निगमन करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर एक छोटा सा आकृति बनाएंगे समरूप। यहाँ पर जो रहेगा एकदम एक समान वैद्युत क्षेत्र है, क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र इसको बोला जाएगा, तो इसको बोला जाएगा समरूप वैद्युत क्षेत्र हो गया। अब यहाँ पर एक आवेश और दोनों आवेश, यहाँ एक आवेश दोनों आवेशों के बीच की दूरी यहाँ प्लस आवेश है, तो यहाँ पर क्या है माइनस आवेश है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या लिया जाता है, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l होता है। अब यहाँ पर एक जो है त्रिभुज बना लिया जाएगा और एक समकोण ये त्रिभुज बन गया। अब समकोण त्रिभुज जो बना है तो इसका नाम क्या रख दिया जाए, ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। अब यहाँ पर जो है बल आघूर्ण का जो है व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर माना लिखेंगे, माना दो आवेश है, कितने आवेश है लिखेंगे, माना दोनों आवेशों, कितने आवेश है, दोनों आवेश, माना दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच दूरी कितना है, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l माना जाता है। क्या माना जाता है, 2l। उसके बीच लगने वाले, उसके बीच लगने वाले बल युग्म आघूर्ण क्या हो, तो बल युग्म आघूर्ण टाउ है। तो अब इतना जो है पहले माना लिखेंगे, माना दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l, उसके बीच लगने वाले बल युग्म आघूर्ण टाउ है। तो अब यहाँ पे सूत्र होता है बल युग्म आघूर्ण का, बल युग्म आघूर्ण बराबर सूत्र क्या है, तो लिखेंगे बल युग्म आघूर्ण बराबर सूत्र होता है, बल युग्म आघूर्ण बराबर बल गुणे लंबवत दूरी। क्या होता है, बल गुणे लंबवत दूरी होता है, बल गुणे लंबवत दूरी। ये किसका सूत्र लिखे हैं, बल युग्म आघूर्ण का सूत्र लिखे हैं। अब यहाँ पर जो है बल युग्म आघूर्ण को किससे दिखाएंगे, तो बल युग्म आघूर्ण को टाउ से हो गया, बल को एफ से, और लंबवत दूरी, इसमें लंबवत दूरी क्या, त्रिभुज में लंबवत दूरी का नाम ए बी हो गया, तो यहाँ पर ए बी हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है साइन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा का मान निकालेंगे तो ए बी का मान निकल जाएगा। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कोण होता है, लंब बटा क्या होता है, कोण। अब इसकी सहायता से हम लोग ए बी का मान निकालेंगे, तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कोण। अगला लाइन क्या बनेगा, साइन थीटा उतर जाएगा, लंब कौन है, तो कहेंगे लंब ए बी है, और कोण कितना है, 2l है, इसमें गुणा कर लेंगे तो क्या बनेगा, ए बी बराबर हो जाएगा 2l साइन थीटा। किसका मान निकल गया, ए बी का मान 2l साइन थीटा निकल गया। अब यहाँ ए बी के जगह पे रख देंगे तो क्या बनेगा, यह टाउ बराबर, और यहाँ एफ उतर जाएगा गुणे, और ए बी के जगह पर क्या निकला है, तो यहाँ पर जो है त्रिभुज जो है पाइथागोरस प्रमेय वाला त्रिभुज जो देखेंगे तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना है, और समकोण जब त्रिभुज बन गया है तो साइन थीटा का सूत्र लंब बटा कोण हो गया है, और यहाँ पर इसको गुणा करके ए बी का मान निकाल दिया, ए बी का मान 2l साइन थीटा गया है। अब ए बी को हटा देंगे और उसके जगह पे क्या लिखेंगे, 2l साइन थीटा हो जाएगा। अब अगला लाइन जो बनेगा तो एफ को हटाएंगे, और एफ का सूत्र क्या होता है, तो एफ बराबर आप पढ़े पहला अभ्यास में दिया है, एफ बराबर क्या होता है, क्यू ई होता है, और एफ को हटा दिया जाएगा तो टाउ बराबर बनेगा, तो एफ बराबर क्या होता है, क्यू ई हो जाएगा, और यहाँ पे गुणे हो जाएगा, गुणे 2l साइन थीटा होता है। अब यहाँ पर क्यू को और 2l को एक पास करेंगे, क्यू और 2l एक पास, क्योंकि ऊपर पढ़े हैं, ऊपर यहाँ पर बताया गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या पढ़े हैं, तो देखिए Q और 2l जब मिलता है तो Q और 2l मिलता है तो ये P बन जाता है। तो अगला लाइन जो बनेगा यहाँ पर क्या बनेगा, तो टाउ बराबर हो जाएगा, और Q को 2l को एक पास करेंगे तो Q गुणे क्या बनेगा, 2l, और यहाँ बनेगा E साइन थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर जो Q गुणे 2l किसका सूत्र है, तो यहाँ पर लिख देंगे सूत्र P बराबर होता है, Q गुणे 2l होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसको बोला जाता है। अब यहाँ Q और 2l को हटा दीजिए तो क्या सूत्र बनेगा, टाउ बराबर Q गुणे 2l, ये बन जाएगा P, और ये बन गया E, और बगल में क्या है, साइन थीटा। ये सूत्र जो आ गया बल युग्म आघूर्ण का सूत्र आ गया, टाउ बराबर क्या आ गया, PE साइन थीटा। ये निगमन जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो है वैद्युत द्विध्रुव पे लगने वाला बल आघूर्ण का सूत्र का निगमन करना था, तो यह सूत्र का निगमन बहुत ही सरल भाषा में बताया गया है, आपको ये अच्छे से समझ
समझ में आ गया होगा। तो अब